बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कहा, मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया, इस्तीफा होने का सवाल ही नहीं होता। बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद प्रदेश का सियासी तापमान और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं होता। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सियासी तापमान में इजाफा कर रहा है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ हलचल प्रदेश में होती है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका अंदेशा कई राजनीतिक पंडितों को पहले से ही था कि अगर टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा तो हो सकता है कि ममता बनर्जी शांत ना बैठे, और ठीक वैसा ही बयान अब ममता बनर्जी का सामने आया। साफ तौर पर कह दिया कि इस्तीफा नहीं दूंगी, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। कहा, मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। ममता बनर्जी के इस बयान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया, सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और परिणाम सामने आने के बाद ये ममता बनर्जी का पहला ही बयान है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। हमारे सहयोगी अनूप कुमार कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, इसी बात की चर्चा लगातार की जा रही थी कि अगर टीएमसी को हार का सामना करना पड़ता है तो आगे ममता बनर्जी क्या एक्शन लेंगी, उनका क्या रवैया होने वाला है। और ठीक ऐसी ही खबर साफ कह दिया कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, कल से ये कयास लगाया जा रहा था कोई बड़ा फैसला ममता बनर्जी ले सकती है। ऐसे में आप समझिए ये फैसला कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका मोरल बढ़ाने के लिए, या फिर जो हताश जो उनके उम्मीदवार हैं उनको समझाने के लिए कह सकते हैं। ममता के बारे में कहा जाता है कि बहुत जिद्दी है और रिवेंज के लिए रहती है हमेशा, और वो लड़ती बहुत है, जुझारू बहुत है। ऐसे में उनका ये कहना है कि वो इस्तीफा नहीं दे रही है। अब इसके बाद विकल्प क्या है, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकल्प अब सीधे राज्यपाल के पास है। राज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाती है, राज्यपाल का हस्तक्षेप हो सकता है। राज्यपाल अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के लिए विशेष सत्र बुला सकते हैं, और इसमें बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि क्लियर मैंडेट है बीजेपी को चुनाव में अच्छी खासी जीत में, और ममता हारी है तो ऐसे में बहुमत साबित नहीं कर सकती और तब उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ममता के पास विकल्प है, जिस बात का उन्होंने जिक्र किया, वो कोर्ट जा सकती है, कोर्ट के जरिए वो लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, कहीं ना कहीं ये गलत है, और सीधे तौर पर इस आरोप के मायने यही है, वो अब बीजेपी से हटकर ये सीधे तौर पर कह रही है, उनका आरोप सीधे सीधे चुनाव आयोग पर है, चुनाव आयोग ने उन्हें हराया है। तो एक कह सकते हैं कि सियासी ड्रामा थोड़ा और बढ़ सकता है। कोर्ट का तो रुख अपनाएंगे ही अपनाएंगे, लेकिन यहां पर हो सकता है कि शपथ ग्रहण को लेकर या तमाम चीजों को लेकर थोड़ी देरी हो सकती है इसकी वजह से। बिल्कुल अनूप, सियासी ड्रामा थोड़ा हम क्या कहें, अगर कोई ऐसा थर्मामीटर होता जो सियासी तापमान को नाप सकता तो थर्मामीटर टूट जाता। अनूप, जिस तरह से भी चुनाव के बाद भी हलचल देखी जा रही है प्रदेश में, अनूप अब आगे ममता बनर्जी की ओर से क्या कुछ विकल्प अपनाए जा सकते हैं, आगे क्या रास्ता हो सकता है ममता बनर्जी के लिए? देखिए, ममता बनर्जी कोर्ट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उनके पास क्या सबूत है इसका पता नहीं, लेकिन कल रात से ही वो काउंटिंग सेंटर से ही वो कहती आ रही थी, परसों रात से, कि भाई ऐसा है, मेरे पास सबूत है, तमाम चीजें, और मैं ये कोर्ट में पेश करूंगा। भगवान जाने उनके पास सबूत क्या है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो वोट कैडर है, उनका जो वोट बैंक जो है, उनको मजबूत करने के लिए कोई ना कोई और भाषण भी देंगे। देखिएगा, उनसे मिलेंगे, हो सकता है उनको मजबूत करने के लिए ये बयान दिया गया कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि मैंने हार नहीं मानी है, मैं हारी नहीं हूं, मैं लौट कर वापस आऊंगी, ये भरोसा देने की कोशिश की। तो विकल्प कोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं बचता उनके पास। या तो फिर इस्तीफा नहीं दे रहे तो राज्यपाल को यहां पर सख्ती से कार्रवाई देखना होगा कि ऐसा बयान सामने आया है तो जिस तरह का उनका रवैया है, अपने बयानों पर अडिग रहती हैं, कितनी मुश्किल किसके लिए खड़ी करती हैं, देखने वाली बात होगी। अनूप, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।